Hello students, FIC come with second lecture of accounting equations. Previous lecture में accounting equation के हमने accounting equation की introduction को समझा था और different जो transactions हैं उनका क्या impact रहेगा ये समझा था. आज हम इस lecture में second lecture में एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को हमने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी बुक में से क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं अपना एक क्वेश्चन आपको बोलूंगा और वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा. आज कुल मिलाकर के हम लोग ऐसे 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. बेसिकली व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट साइड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. यहां बीच में एक लाइन लीजिए आप लोग और एक कॉलम्स और बना लीजिए. ये यहां डिफरेंट अकाउंट आप ओपन करेंगे. लाइक स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आप उसी से ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे. यहां आप लोग ट्रांजैक्शन नंबर देते जाना. ट्रांजैक्शन नंबर जैसे 1 2 3. तो स्टूडेंट्स राइट डाउन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. Started business with cash rupees 5 lakh. Started business cash rupees 5 lakh. Second transaction students. Goods purchase for cash rupees 1 lakh. Goods purchase for cash rupees 1 lakh. Third. Goods purchase on credit rupees 50,000. Fourth, goods costing 40,000. Goods costing 40,000 sold for 50,000 rupees. Sold for 50,000 rupees. Fifth, rent paid rupees 10,000. Rent paid rupees 10,000. Sixth, furniture purchase rupees 70,000. Total हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया है? 70,000. So these are the 6 transactions which we have to put in accounting equation. So first transaction, started business with cash. In this transaction 2 accounts are involved. One is cash, another is capital. तो कैश तो एसेट साइड में चला जाएगा और कैपिटल इधर आ जाएगी. व्हाट इज द अमाउंट स्टूडेंट्स? 5 लाख. 5 लाख. बोथ साइड स्टिल इक्वल. फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो ये हो गई आपकी. सेकंड, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीस 1 लाख. जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इससे कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा? एक तो स्टॉक अकाउंट और एक कैश अकाउंट. स्टॉक अकाउंट एंड कैश अकाउंट स्टूडेंट. तो सेकंड ट्रांजैक्शन है 1 लाख. मेरा कैश जाएगा, मैं उसको माइनस कर दूंगा स्टूडेंट्स. 1 लाख कैश में से माइनस. अदर हैंड मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगा? स्टॉक 1 लाख का. कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं है और आपकी अब बनेगी न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन 5 lakh minus 1 lakh. This is 4 lakh. 1 lakh. Still 5 lakh. यहाँ कुछ भी नहीं है. 5 lakh plus 0 5 lakh. Still equal. 4 lakh plus 1 lakh 5 lakh और इधर भी 5 lakh. अगर आप इसको यहाँ से चेक नहीं करना चाहते तो यहाँ चेक करो. आपने माइनस 1 lakh किया प्लस 1 lakh किया. यहाँ 0 इंपैक्ट हुआ और यहाँ भी क्या हुआ? 0. आप हर एक ट्रांजैक्शन के बाद चेक कर लो, दोनों साइड आपका सेम इंपैक्ट आया हो तो आपकी ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड की है वो बिल्कुल ठीक है. सेकंड, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. जब मैं क्रेडिट पे गुड्स परचेज करूंगा तो उससे कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट करेंगे? स्टॉक अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट. कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बिकॉज कैश की ट्रांजैक्शन हमने की ही नहीं है. तो स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन 3 कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं है. मेरे पास क्या आया? स्टॉक आया.
यहां पे आप चाहे तो ट्रांजैक्शन लिख भी सकते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। स्टॉक आ गया, मेरी कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं है, कैपिटल पर तो इंपैक्ट इनकम और एक्सपेंस के कारण ही पड़ता है। अदर हैंड क्योंकि मैंने उधार में खरीदे है तो मेरे क्रेडिटर्स जनरेट हो जाएंगे मेरे क्रेडिटर्स। तो अब आप देख सकते हैं इधर भी 50 प्लस का, इधर भी 50 प्लस का, हमारी ट्रांजैक्शन ओके है। न्यू 4 लाख प्लस 150 5 लाख प्लस 50। देखिए इधर भी 550 इधर भी 550, डबल एंट्री सिस्टम है, दोनों साइड इक्वल ही चलेंगी। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या थी? गुड्स 40,000 कॉस्ट है, 50,000 में बेच दी। मींस स्टॉक जो हमने 50,000 में बेचा है वो खरीदा कितने में था? 40 में। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, 40 वाली गुड्स 50 में बेची तो यहां 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए। बट आप सोच रहे हो 3 इफेक्ट हो गए तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे मिलेगी? लेफ्ट और राइट इक्वल ही रहेगी। स्टॉक 40,000 से कम हो गया, कैश कितना आ गया? 50,000। 10,000 जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। लाइक दिस स्टूडेंट्स, मैं कैश में तो 50,000 ऐड कर रहा हूं, स्टॉक में से कितना माइनस कर रहा हूं? 40, क्योंकि स्टॉक तो मेरा कितना गया है? 40,000। 10,000 प्रॉफिट से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और क्रेडिटर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिटर इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है। जो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है उसके नीचे जीरो लगा दो, सबसे बेटर आइडिया है। न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि हमने जो किया है वो ठीक है, क्योंकि अब इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, 50 प्लस का, 40 माइनस का, इधर 10 प्लस का रह गया, तो इधर भी 10 किसका रह गया? प्लस का रह गया। तो हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ओके है। कैश, न्यू इक्वेशन क्या आ गई? कैश 450, स्टॉक 110, कैपिटल 510 और 50,000 इधर 560। आप नोटिस कीजिए कैपिटल कब बढ़ी? जब हमें प्रॉफिट हुआ। घटेगी कब? जब हमें क्या होगा? लॉस होगा। नेक्स्ट, रेंट पेड ₹10,000। मैंने रेंट पे किया है, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक रेंट और एक कैश। रेंट का कॉलम नहीं बनेगा, जितने भी इनकम और एक्सपेंस है वो कैपिटल में ही प्लस माइनस होंगे। तो रेंट पे करने से मेरा क्या जा रहा है बेटे? कैश। क्या इसमें स्टॉक अकाउंट इन्वॉल्व है? नो, स्टॉक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। रेंट मेरा एक्सपेंस है, इससे मेरी कैपिटल क्या कर जाएगी? रिड्यूस कर जाएगी। और मेरा क्रेडिटर अकाउंट भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो क्रेडिटर्स के नीचे भी जीरो। न्यू इक्वेशन विल बी 440, 110, 5 लाख, 50,000। इधर भी 10 माइनस का, इधर भी 10 माइनस का, दोनों साइड्स का टोटल अभी भी क्या है? इक्वल है स्टूडेंट्स। देन फर्नीचर परचेज 70,000। फर्नीचर जो हमने खरीदा वो भी एक्सपेंस है, बट वो कैपिटल एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंस तो कैपिटल में ही माइनस हो जाएगा, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्योंकि एसेट इन्वॉल्व होती है वो यहां आएगा, कॉलम बनेगा। अब मैंने फर्नीचर परचेज किया है 6 ट्रांजैक्शन में 70,000 का। एक तो बेटे मेरा इससे कैश जाएगा, स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदर हैंड एक नया अकाउंट ओपन हो जाना है। किसका अकाउंट ओपन हो जाना नया? फर्नीचर का। कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन था ये, फाइनल इक्वेशन भी कह सकते हैं हम इसको। अभी भी दोनों साइड्स का टोटल क्या चल रहा है? इक्वल चल रहा है। हुआ ये कि जो कैपिटल शुरू में कैश की फॉर्म में थी वो एंड में कुछ कैश रह गया, कुछ स्टॉक और कुछ फर्नीचर रह गया। एंड में अभी भी दोनों साइड्स क्या पड़ी हैं? इक्वल पड़ी हैं। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट क्वेश्चन विद सिंपल एंट्रीज। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम 6 ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करते हुए चलेंगे। राइट डाउन
those 6 transactions, students. Write down. लिखिए बेटे, started business with cash. Started business with cash. Rupees 6 lakh. Started business with cash, rupees 6 lakh. Next, goods purchase from Ram, rupees 40,000. Goods purchase from Ram, rupees 40,000. Next, cash paid to Ram, rupees 40,000. Cash paid to Ram, rupees 40,000. Next, sold goods costing 30,000 for rupees 25,000 on credit. Next, cash deposit in bank, rupees 60,000. Cash deposit in bank, rupees 60,000. Next, cash received from debtor, rupees 20,000. Cash received from debtor, rupees 20,000. तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ और ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व करते हुए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पर आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस के 3-4 लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। तो आपके पास जब अगर आपने बेल आइकन पे प्रेस किया हुआ है तो आपके पास लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल स्टूडेंट, यू विल गेट लॉट ऑफ एडवांटेजेस। और टाइम आने पर बेटे मैं अपने चैनल पर कॉमर्स के रिगार्डिंग गाइडलाइंस भी बताऊंगा, क्या क्या इसके आगे कैरियर्स है, कहाँ कितना पैकेज है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, what was the first transaction? Started business with cash. It involved cash, it involved capital. Two accounts are involved in this transaction. Second, goods purchased from Ram, 40,000. अब राम का नेम आ गया, तो जब परचेज और सेल में किसी पर्सन का नेम आ गया तो उधार में खरीदी या बेची है अपन ने, तो यहाँ उधार में खरीदी है तो क्रेडिटर अकाउंट जनरेट हो जाएगा। स्टूडेंट सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं है, स्टॉक अकाउंट ओपन हो जाएगा कितने से, 40,000 से। आपकी कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे 40,000। आपकी न्यू इक्वेशन जनरेट हो जाती है, कैश सेम, 40 का स्टॉक, अब आप नोटिस कीजिए पहले आपकी एसेट भी 6 लाख थी, कैपिटल भी 6 लाख थी। अब आप नोटिस कीजिए आपकी एसेट 640 है, तो कैपिटल 6 लाख की रही, 40,000 रुपए की हमने मार्केट से बोरो कर ली गुड्स। अकाउंटिंग इक्वेशन का यही तो फंडा है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर एसेट्स खरीदनी है या तो खुद की कैपिटल लगाओ या मार्केट से क्या लो, लोन लो। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने लोन लेके कैपिटल क्या की है, बढ़ाई है बोरो करके। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 40,000, मैंने क्रेडिटर्स को थर्ड ट्रांजैक्शन में 40,000 रुपए कैश दे दिया। तो बेटे इससे तो मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, मेरे स्टॉक बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मेरी कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कैपिटल को फर्क पड़ जाता, अगर क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अदर हैंड मेरे क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे जब मैं लायबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैश भी माइनस, क्रेडिटर भी माइनस, मेरी लायबिलिटी क्या हो गई बेटे, फिनिश हो गई है। व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन, 560 40 और ये 0 हो गया बेटे, ठीक है। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन थर्ड। ट्रांजैक्शन 4, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड फॉर 25,000 ऑन क्रेडिट। 30,000 रुपए की गुड्स 25,000 में बेच दी उधार में, तो उधार में बेची है तो बेटे कैश तो आएगा नहीं। दूसरी बात, जो गुड्स 30 में खरीदी थी वो 25 में बेची है, 5,000 क्या हो गया, लॉस। तो स्टूडेंट्स लुक एट दिस ट्रांजैक्शन, नो इंपैक्ट ऑन कैश, क्योंकि कैश में नहीं बेची। आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदर हैंड क्योंकि आपने उधार में बेची है, आपके क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स। आपके डेटर्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और लॉस से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस इक्वेशन को फाइनल करने से पहले चेक करो, -30 + 25, माइनस का 5 रह गया और इधर भी माइनस का 5, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया दोनों साइड। अब आप टोटल लगा सकते हैं, टोटल लगाएंगे। बस अब आप टोटल में मिस्टेक मत करना। ऊपर वाली एंट्री तो आपने ठीक कर दी। मुझे कैसे पता लगा आपने ऊपर वाली एंट्री ठीक कर दी है बेटे, मुझे ऐसे पता लगा कि मैंने जैसे ही एंट्री की चेक कर लिया, लेफ्ट में भी -5, राइट में भी -5, तो मेरी एंट्री क्या है, ठीक है। तो अब टोटल ठीक होना चाहिए, बाकी ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट लॉस से कैपिटल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। मैंने बैंक में 60,000 रुपए क्या करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए हैं। तो बैंक में अगर मैंने 60,000 डिपॉजिट किए हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन में, तो मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। मेरे स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे डेटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नई एसेट जनरेट हो जाएगी, दैट इज बैंक अकाउंट। कैपिटल को कोई इंपैक्ट नहीं है। तो अब आपकी फाइनल इक्वेशन, क्या बैंक में पैसा डिपॉजिट करने से कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, नो। 5 लाख, 10,000, 25,000, 60,000, 59,595 और ये 0, अभी भी दोनों साइड्स का टोटल क्या है, इक्वल है। देन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। फाइनल ट्रांजैक्शन इज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से 20,000 रुपीज क्या आया मेरे पास, कैश आया है। तो अगर डेटर से कैश आएगा तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, मेरे स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे। डेटर रिड्यूस क्यों हो जाएंगे बच्चों, जिससे मैंने पैसा लेना है वो मेरी एसेट है। अगर वो बंदा मुझे पैसे दे जाएगा तो मेरी एसेट कम हो जाएगी, मेरे डेटर रिड्यूस हो गए। बैंक को कोई फर्क नहीं है, कैपिटल को कोई फर्क नहीं है। हाँ, कैपिटल पे फर्क आ जाता अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट दे देते, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट फाइनल इक्वेशन आ गई 520, 1 लाख, डेटर से भी 5,000 लेने हैं। ये फाइनल इक्वेशन आ गई, दोनों साइड्स का टोटल अभी भी क्या है, इक्वल है। इसी फाइनल इक्वेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, डिस्काउंट की एंट्रीज भी सीखेंगे, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे बेटे, ठीक है। तो आप लोग चेक कीजिए, दिस इज 10,000 नॉट 1 लाख, 10,000 है ये। अब टोटल 595 और इधर भी 595, क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए थे, 0 हो गए थे। बस आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, टोटल लगाने से पहले चेक कर लो कि इधर भी -5 है, इधर भी ओके, इधर -60 और +60, लेफ्ट साइड भी 0, राइट साइड भी 0। आपने जो भी लिखा ठीक लिखा है, आपकी मिस्टेक फिर आगे नहीं जाएगी। हाँ, फिर टोटल में आप मिस्टेक मत कर लेना, ये जो ध्यान रखना। तो स्टूडेंट अब आप अपनी 2020 डीके गोयल एडिशन, जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है 2020 का एडिशन है जो डीके गोयल का, उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस रेगुलर सुननी है तो फिर से कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और चाहिए वीडियोस में, कुछ अलग चीजें चाहिए
जैसे डीके गोयल के अलावा किसी और बुक को कवर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स लिख के भेजिए और मैं नेक्स्ट वीडियोस में टीएस गरेवाल के पॉइंट्स भी मिक्स करूंगा। तो बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं चैप्टर्स के अलावा कैरियर गाइडलाइंस पे भी आगे आने वाले समय में बात करूंगा स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल।